हेलो निफ्टियंस, वेलकम टू योर चैनल। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ अल्फ़ाबेट टेस्ट। ये अल्फ़ाबेट टेस्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उस पार्ट में मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट के थियरी पोर्शन को कवर किया है, जिसमें मैंने बताया है कि अल्फ़ाबेट टेस्ट के कैसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कुछ फॉर्मूले हैं तो उनको मैंने बताया है, उनको लर्न करने की ट्रिक्स बताई हैं। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर को जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमें पोजीशंस नहीं याद होते हैं लेटर्स के। अगर याद भी करते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो लेटर्स के पोजीशन को याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई है उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एंड सिर्फ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो ये वीडियो बिल्कुल सही है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज which letter will be 10th to the left of 15th letter from the left end of the following sequence। 10th to the left of 15th letter from left end, और आपको यहाँ पे ये सीरीज़ दी है ABCDE XYZ तक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया है उस वीडियो में और उसे लर्न करने की ट्रिक भी बताई है। इस टाइप के 4 फॉर्मूले होते हैं। m-n है और कहीं पे m+n भी होता है। यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट एंड है, कहीं पे फ्रॉम राइट एंड भी होता है। तो वो कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है और उसे कैसे लर्न करना है उसकी ट्रिक मैंने वहाँ बताई है। सो यहाँ देखिए, पहले जो होता है वो n होता है और बाद वाला होता है m होता है। तो यहाँ से हमें n और m मिल गया, m और n मिल गया। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ़्ट है और यहाँ भी लेफ़्ट है, मतलब कि दो सेम साइड्स की बात की गई है। लेफ़्ट और राइट अलग अलग होता है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो यहाँ दोनों ही सेम साइड से लेफ़्ट और लेफ़्ट, तो यहाँ m-n लगेगा। ये समझ आ गया। फ्रॉम लेफ़्ट एंड, यहाँ m के साथ कौन सा एंड ज्वाइंट है, 15th लेटर फ्रॉम लेफ़्ट एंड, तो यहाँ पे लेफ़्ट एंड हमने लिखा है। जो m के साथ ज्वाइन होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, m-n फ्रॉम लेफ़्ट एंड। m क्या है 15 और n क्या है 10, तो 15 - 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड, 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट इधर होता है एंड राइट इधर हो गया। फ्रॉम लेफ्ट एंड हमें बोल रहा है तो हमें इधर से इधर काउंट करना होगा। तो ABCD इस सीरीज में 5th पे क्या आता है E, 5th पे आता है E, तो यहाँ पे ये हो जाएगा E, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following letter is 14th to the right of 6th letter from the left in English alphabet। 14th to the right of 6th letter from left end। तो 14th ये n है और ये m है। उसके बाद क्या बोला है, यहाँ पे राइट है और यहाँ लेफ्ट है। राइट और लेफ्ट अलग अलग साइड्स हैं तो m+n वाला फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ फ्रॉम लेफ्ट एंड है तो फ्रॉम लेफ्ट एंड ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। m है 6, n है 14, 6 + 14th फ्रॉम लेफ्ट एंड, 20th फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से 20 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या आता है, T20 मैंने बताया था, T20 20 पे होता है T, तो यहाँ पे ये लेटर हो जाएगा T। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर देन व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 3rd लेटर फ्रॉम राइट। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम बैकवर्ड ऑर्डर में लिखते हैं तो बताना है कि राइट से 3rd लेटर के लेफ़्ट में 13th पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा। तो ये हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा है, ZYXW ऐसे। 13th टू द लेफ्ट ऑफ 3rd फ्रॉम राइट, ओके। ये n है, ये m है, लेफ्ट है यहाँ पे एंड यहाँ पे राइट है, तो m+n होगा अलग अलग साइड से, m+n। फ्रॉम राइट, m के पास क्या है, फ्रॉम राइट, तो फ्रॉम राइट ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। m3 है एंड 13 है, तो 3 + 13th फ्रॉम राइट एंड, 16th फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड से 16th पे क्या होगा, राइट एंड से हम इधर से स्टार्ट करते हैं ABCD इधर से, तो 16th पोजीशन पे क्या होगा, P होता है 16th पोजीशन पे, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which letter is between midway of 8th letter from left and 7th letter from right in English alphabet। English alphabet में लेफ्ट से 8th पोजीशन पे जाना है एंड राइट से 7th पोजीशन पे जाना है, और उसके बाद इन मिड में कौन सा लेटर है वो हमें बताना है। तो यहाँ मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिख लिया है। पहले क्या करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में
8th पोजीशन पे जाना है लेफ़्ट से, तो लेफ़्ट इधर है, राइट इधर है, तो लेफ़्ट से 8th पोजीशन पे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th पोजीशन पे आ रहा है H, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इधर से राइट से हमें 7th पोजीशन पे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हो गया 7th पोजीशन। अब ये जो बचा, इतना जो बच रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके मिड में कौन सा है, तो कैंसिल करते हैं। कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर से एक कैंसिल करते हैं, इधर से एक कैंसिल करें, इधर से एक कैंसिल, इधर से एक, इधर से एक कैंसिल, फिर इधर से एक कैंसिल किया, इधर से एक कैंसिल किया, इधर से एक हटाया, इधर से, तो मिड में क्या बच रहा है N। इधर से 5 लेटर्स कैंसिल हुए हैं, इधर से 5 लेटर्स कैंसिल हुए हैं, तो मिड में आ रहा है N, तो N यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर, then which letter will be 9th to the right of 9th letter counting from left end। सो हमें क्वेश्चन में बोला है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अगर सेकेंड हाफ को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, फर्स्ट हाफ होता है A to M तक एंड सेकेंड हाफ होता है N to Z तक। तो फर्स्ट हाफ को हमें कुछ नहीं बोला है तो हमने इसे ऐसे ही लिख दिया। सेकेंड हाफ को बोला है कि रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, N to Z तक को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो Z Y ऐसे हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब उसके बाद हमें ये बताना है 9th to the right of 9th letter counting from left end। तो ये N है और ये है M, जो पहले होता है वो N होता है और बाद वाला होता है M। यहाँ पे राइट है और यहाँ पे लेफ्ट एंड है, दोनों ही अलग अलग साइड से हैं, तो यहाँ पे M प्लस N होगा। लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, यहाँ पे M के पास, M के साथ कौन सा जॉइंट है, 9th लेटर काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड है, तो यहाँ पे लेफ्ट एंड होगा। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ये तो पता चल गया। M 9 है और N 9 है, तो 9 प्लस 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड मतलब कि इधर से जाना है, इधर से जाना है, और 18th पे कौन सा आएगा, तो हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 पे आ रहा है भी, तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा भी। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट फॉर्मूला याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे काफ़ी टाइम सेव होता है। जैसे अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले तो बोला कि सेकंड हाफ को लिख लेना है रिवर्स ऑर्डर में, तो फर्स्ट हाफ को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद हमें ये बताना है 9th टू द राइट ऑफ 9th लेटर काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड, मतलब कि लेफ्ट एंड से काउंट करना है और उसके बाद 9th लेटर पे आना है, और 9th लेटर के बाद उसके राइट में 9th लेटर पे जाना है, मतलब कि लेफ़्ट से काउंट करके 9th लेटर पे पहले आना है। इधर से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th लेटर है लेफ़्ट से काउंट करने पे I। अब I का इधर लेफ़्ट है एंड इधर राइट है, तो I के राइट में, ये 9th लेटर के राइट में, यहाँ हमें बोला है 9th लेटर के राइट में जो 9th लेटर है उसको बताना है इसके, तो हमें इधर जाना है राइट की तरफ। तो 9th लेटर पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भी यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये ऐसे भी हो सकता है बट फॉर्मूले से काफ़ी टाइम सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, then which letter will be exactly at the middle between the 9th letter from left and the 10th letter from right। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं और उसके बाद बताना है कि लेफ्ट से 9th पे और राइट साइड से 10th पोजीशन पे आने पे इन दोनों लेटर्स के मिड में कौन सा लेटर आ रहा है। तो यहाँ हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फर्स्ट हाफ होता है A to M तक एंड सेकेंड हाफ होता है N to Z तक, तो A to M तक को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है और N to Z तक का कुछ नहीं बोला था तो हमने उसे वैसे ही लिख दिया है। अब उसके बाद बोला है कि लेफ़्ट से 9th पोजीशन पे जाना है, मतलब कि इधर से 9th पोजीशन पे जाना है, इधर से 9th पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेफ़्ट से 9th तक यहाँ आ रहा है। उसके बाद राइट से 10th तक जाना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक यहाँ आ रहा है। अब बचा क्या, DCBANOP, इसको हमने यहाँ लिख लिया DCBANOP। अब इनके मिड में कौन सा आ रहा है, तो इधर से 3 लेटर को हटाया, इधर से 3 लेटर को हटाया, तो मिड में आ रहा है A यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया है और बोला है कि हमें इसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है और उसके बाद बताना है कि सेकंड प्लेस पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो ये 4 ऑप्शन है जिसको हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है और उसके बाद बताना है कि सेकंड प्लेस पे कौन सा आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकली यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, तो फर्स्ट पोजीशन पे तो सब में आर ही है, आर आर लिख लेंगे हम। सेकंड पोजीशन पे आते हैं तो सेकंड पोजीशन पे भी चारों में ही यू है, यू। थर्ड पोजीशन पे आते हैं तो सब में एम है। फोर्थ पोजीशन पे आते हैं तो यहाँ बी है, यहाँ ओ है, यहाँ पी है एंड यहाँ पे आई है। क्या है? बी है, ओ है, आई है एंड पी है। अब इनमें पहले कौन सा आता है? बी आता है कि ओ आता है कि आई आता है कि पी आता है? पहले बी आता है एंड उसके बाद आई आता है, उसके बाद ओ आता है, उसके बाद पी आता है। तो बी किस में है? इसमें। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड पे आई, सेकंड पे आई, तो आई इसमें है। आगे के भी हम कर सकते थे बट हमें सेकंड पोजीशन में पूछा है तो उसके आगे का हम नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रूमिनेट सेकंड प्लेस पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें 5 वर्ड्स दिए हैं और बोला है इनको ऐसे अरेंज करना है जैसे कि ये डिक्शनरी में अरेंज होते हैं और इनके आगे नंबरिंग्स भी दी गई है, जैसे कंस्पायर का 1 है और उसके बाद बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। तो यहाँ हमें ये 5 वर्ड्स दिए हैं, इन्हें हमें जैसे डिक्शनरी में अरेंज किया होता है वैसे अरेंज करना है। डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होता है, तो हम देखते हैं यहाँ है सी बी ई पी ई। सी बी ई पी ई में पहले क्या आता है? पहले होता है बी, तो पहला वर्ड तो ये हो गया। साथ में इसकी नंबरिंग भी जो दी है वो उसको लिख लेते हैं। 2 दिया था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब उसके बाद बी के बाद होता है सी, उसके बाद बी का हो गया, सी का हो गया, ई और पी। ई और पी में पहले क्या आता है? ई पहले आता है, उसके बाद हम सेकंड प्लेस पे आएंगे। यहाँ एक्स है और यहाँ एल है, एक्स पहले आता है या फिर एल पहले आता है? एल पहले आता है, तो ये हो जाएगा एलिगेंस। उसके बाद हो जाएगा एक्सटर्नल। लास्ट में बचा ये। अब देखेंगे कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4, तो ये जो ऑप्शन होगा उसे हम करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इंग्लिश, each of which has as many letters between its 2 letters as there are between them in the English alphabet? हमें यहाँ एक वर्ड दिया है इंग्लिश और हमें बताना है कि ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं इस वर्ड में जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया है इंग्लिश को और इंग्लिश इनके पोजीशंस को भी लिख लिया है। ई का पोजीशन होता है 5, एन का पोजीशन होता है 14, जी का पोजीशन होता है 7, इनके पोजीशन को भी लिख लिया है। अब देखेंगे ई 5 पोजीशन पे है और जी 7th पोजीशन पे है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई और जी के बीच में एक लेटर होता है एफ, यहाँ भी एक लेटर है ई और जी के बीच में एन है यहाँ पे, बट हमें इस बात से मतलब नहीं है कि यहाँ पे कौन सा लेटर है इनके बीच में, हमें इस बात से मतलब है कि कितने लेटर्स हैं। तो यहाँ पे एक लेटर्स है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी एक लेटर होता है एफ, तो ये एक पेयर हो जाएगा ई जी। सेकेंड है ई और आई, ई का पोजिशन होता है 5 और आई का पोजिशन होता है 9। ई और आई के बीच में 3 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एफ जी एच, और यहाँ पे भी 3 लेटर्स हैं, तो ये एक पेयर बन जाएगा ई आई। उसके बाद देखिए एन और एल, एल का पोजीशन 12 है और एन का पोजीशन है 14। एल और एन में एक लेटर होता है एल एम एन, एल और एम के बीच में एक लेटर होता है और यहाँ भी एल और एन के बीच में एक लेटर है, तो ये एक पेयर बन जाएगा एल एन। नेक्स्ट देखिए जी और आई, जी का पोजीशन है 7 और आई का पोजीशन है 9। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जी और आई के बीच में एक लेटर होता है जी एच आई,
और यहाँ पे एल है, एक लेटर है यहाँ पे भी, तो ये एक पेयर बन जाएगा। मतलब कि 4 ऐसे पेयर्स बन रहे हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स है जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ each vowel in the word surround is changed to the previous letter of the English alphabet and each consonant is changed to the next letter in English alphabet, then which of the following will be the second from the right and in the new arrangement? हमें यहाँ एक वर्ड दिया है सराउंड और बोला है कि जो भी इसमें वॉवेल्स हैं जैसे कि यू, तो उनको रिप्लेस कर देना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो उसके पहले लेटर आता है उससे, और जो भी कॉन्सोनेंट है उसको रिप्लेस करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उस लेटर के बाद जो लेटर आता है उस लेटर से। मतलब कि वॉवेल्स को उनके प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करना है और कॉन्सोनेंट को उसके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करना है, और उसके बाद जो भी न्यू अरेंजमेंट बनेगा उसमें हमें राइट से सेकंड पोजीशन पे बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ सराउंड है, सराउंड एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो एस के बाद क्या होता है, टी। यू वॉवेल है तो यू के पहले क्या होता है, टी। कॉन्सोनेंट है, आर के बाद होता है एस, यहाँ भी आर तो यहाँ भी एस। ओ वॉवेल है तो ओ को पहले वाले से रिप्लेस करेंगे, ओ के पहले होता है एन। यू वॉवेल है उसको भी पहले वाले से रिप्लेस करेंगे, यू के पहले होता है टी। एन कॉन्सोनेंट है तो एन के बाद वाले से रिप्लेस करेंगे तो ओ। डी कॉन्सोनेंट है तो उसके बाद वाले से करेंगे तो ई। तो ये बन गया हमारा न्यू अरेंजमेंट। अब इसमें राइट से सेकंड पोजीशन पे बताना है, लेफ्ट इधर राइट इधर, तो इधर से हमें सेकंड पोजीशन पे ज़्यादा है तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे हो जा रहा है ओ, तो ओ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्ड मैथमेटिक्स इफ एम इज रिप्लेस्ड बाई पी, ए बाई डी, टी बाई डब्ल्यू एंड सो ऑन, देन इन द न्यू अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स द लेटर एट द 9th प्लेस इज। क्वेश्चन में हमें बोला है कि मैथमेटिक्स वर्ड है उसमें m को रिप्लेस कर दिया जा रहा है p से, a को रिप्लेस किया जा रहा है d से, t को रिप्लेस किया जा रहा है w से, और वैसे ही आगे भी करना है। तो उसके बाद हमें बताना है कि जो न्यू अरेंजमेंट बन रहा है उसमें 9th प्लेस पे कौन सा लेटर है। तो यहाँ हमने लिख लिया है मैथमेटिक्स वर्ड को, m को रिप्लेस करना है p से, a को रिप्लेस करना है d से, और t को रिप्लेस करना है w से, और उसके बाद वाले ये जो लेटर्स हैं उनको भी हमें ऐसे ही रिप्लेस करना है। तो देखते हैं पहले कि इनमें क्या रूल अप्लाई हुआ है रिप्लेस करने का, तभी तो इन लेटर्स के लिए भी हम रिप्लेस करने का वही रूल अप्लाई करेंगे। तो m के बाद n o, 2 लेटर को स्किप करने पे आ रहा है p, a के बाद b और c, 2 लेटर को स्किप करने पे आ रहा है d, t के बाद u भी, 2 लेटर को स्किप करने पे आ रहा है w। जो भी लेटर है उसके बाद वाले 2 लेटर को स्किप करने पे जो थर्ड लेटर है उसको लिखना है। तो m के बाद p लिखा है, a के बाद d, t के बाद w। तो h के बाद i और j, 2 लेटर को हम स्किप करेंगे तो थर्ड लेटर होगा k। e के बाद g, 2 लेटर को रिप्लेस करेंगे तो h। m के बाद n o, 2 लेटर को रिप्लेस करेंगे तो p। a के बाद b c, 2 लेटर को रिप्लेस करेंगे तो d। t के बाद w, आई के बाद एल। वैसे ही हमने सबको लिख लिया है। अब उसके बाद बताना है कि 9th प्लेस पे कौन सा लेटर है। तो 9th प्लेस पे 9 एल आ रहा है 9th प्लेस पे, तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा एल। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, हमें यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि लेफ्ट एंड से 9th प्लेस पे या फिर राइट एंड से 9th प्लेस पे। अगर हमें ये नहीं बोला होता है कि लेफ्ट एंड से बताना है या फिर राइट एंड से, तो हम हमेशा इधर से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, लेफ्ट एंड से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, each vowel of the word adjective is substituted with the next letter in the English alphabetical series and each consonant is substituted with the letter preceding it. How many vowels are present in the new arrangement? यहाँ हमें एक वर्ड दिया है एडजेक्टिव और बोला है कि इसमें जो भी वॉवेल्स है उनको रिप्लेस करना है उनके नेक्स्ट लेटर से जो कि अल्फ़ाबेट में होते हैं, और जो भी कॉन्सोनेंट है उनको रिप्लेस करना है उनके पहले वाले लेटर से, और उसके बाद बताना है कि कितने वॉवेल्स, ये जो अरेंजमेंट बन रहा है नया उसमें कितने वॉवेल्स हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया है वर्ड एडजेक्टिव को। अब हमें वॉवेल्स का क्या करना है, उसके बाद वाले लेटर से रिप्लेस करना है। तो ए वॉवेल है उसके बाद वाला से करेंगे, तो ए के बाद होता है बी। डी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को उसके पहले वाले से रिप्लेस करना है, तो डी के पहले होता है सी। जे कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले वाले से करेंगे आई। ई वॉवेल है तो उसके बाद वाले से करेंगे तो एफ। सी कॉन्सोनेंट है उसके पहले वाले से बी। टी कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले वाले से एस। वैसे ही हमने यहाँ पे सबको कर लिया। अब ये न्यू अरेंजमेंट बना, इसमें हमें बताना है कि कितने वॉवेल्स हैं।
तो यहाँ हमें है वॉवेल 1 2, यहाँ पे 2 वॉवेल्स हैं तो 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज each consonant in the word ejection is replaced by the previous letters in the English alphabet and each vowel is replaced by the next letter of the English alphabet and the new letters are arranged alphabetically. Which of the following will be the fourth from the right and after the rearrangement? यहाँ हमें एक वर्ड दिया है ejection और बोला है कि इसमें जो भी कॉन्सोनेंट है उनको रिप्लेस करना है उनके प्रीवियस लेटर से जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं, और जो भी वॉवेल्स है उनके बाद वाले लेटर से रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद हमें सभी को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देना है और उसके बाद बताना है कि राइट एंड से फोर्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर आ रहा है। तो यहाँ हमने ये वर्ड लिख दिया है इजेक्शन। अब क्या करना है, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से और वॉवेल्स को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करना है। तो ई वॉवेल है, इसके नेक्स्ट लेटर क्या होता है एफ, तो यहाँ हमने एफ लिख दिया। एक्स कॉन्सोनेंट है, इसका प्रीवियस लेटर होता है डब्ल्यू। ए वॉवेल है, इसका नेक्स्ट लेटर होता है बी। सी कॉन्सोनेंट है तो इसका प्रीवियस लेटर होता है बी। टी कॉन्सोनेंट है, इसका प्रीवियस लेटर होता है एस। वैसे ही हमने सबको कर दिया है। अब ये जो बना इसको हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो बी बी एफ जे इसको हमने ऐसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया। अब बताना है कि राइट एंड से फोर्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर है। राइट एंड इधर से हमें आना है तो फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 4। राइट एंड से फोर्थ पोजीशन पे है एम, तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज डिक्रीजेज बाय 1 ईच टाइम। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें सभी एडजेसेंट लेटर्स के बीच में जितने लेटर्स स्किप किए गए हैं वो हर टाइम एक डिक्रीज कर रहा। मतलब कि जो पहले और दूसरे लेटर के बीच में अगर 4 लेटर स्किप किए हैं तो दूसरे और तीसरे में 3 होना चाहिए, फिर तीसरे और चौथे में 2 होना चाहिए। इस तरह से हमें देखना है। तो यहाँ मैंने चारों ऑप्शन को लिख लिया है। एम एस वाई बी जी। एम और एस में बीच में क्या लेटर होता है, एम एन ओ पी क्यू आर 5 लेटर है। फिर एस और वाई में 5 लेटर है। वाई और बी में जेड ए 2 लेटर स्किप हुए हैं। बी और जी में 4 लेटर स्किप हुए हैं। तो ये तो हर टाइम एक डिक्रीज नहीं कर रहा है तो इसको हम कट करेंगे। नेक्स्ट देखिए आई और एम में जे के एल 3 लेटर स्किप हुए हैं। एम और टी में 6 लेटर स्किप हुए हैं। तो यहाँ 3 हुआ है, यहाँ पे 6, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है रूल को, तो इसे भी हम आगे नहीं देख रहे हैं। बी और एच में 5 लेटर स्किप हुए हैं। सी डी ई एफ जी। एच और एन में आई जे के एल एम 5 लेटर स्किप हुए हैं और यहाँ पे 4 लेटर, यहाँ 5 लेटर, यहाँ 5 लेटर, यहाँ 4, तो ये भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसे भी हम हटाएंगे। नेक्स्ट देखिए डी जेड ई आई। टी और जेड के बीच में 5 लेटर्स स्किप हुए हैं। यू भी डब्ल्यू एक्स वाई। जेड और ई में 4 लेटर स्किप हुए हैं। ई और आई में 3 लेटर। आई और एल में 2 लेटर। मतलब यहाँ 5 लेटर, यहाँ 4 लेटर, यहाँ 3 लेटर और यहाँ 2 लेटर स्किप हुए हैं। हर टाइम नंबर ऑफ लेटर्स जो स्किप किए गए हैं वो 1 कम हो रहा है। यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज इन द ऑर्डर 2 5 7 10। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और बोला है कि वो ऑप्शन चूज करिए जिसमें नंबर ऑफ लेटर स्किप किए गए हैं 2 एडजेसेंट लेटर के बीच में, उनका ऑर्डर होना चाहिए 2 5 7 10। तो देखते हैं, यहाँ मैंने सभी ऑप्शंस को लिख लिए हैं। सी और ई के बीच में 1 लेटर स्किप हुआ है। डी ई एफ जी, इनमें भी 1 लेटर स्किप हुआ है। जी एच आई जे के, इनमें 4 लेटर स्किप हुआ है। एल में एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये तो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। हमारा रूल क्या था 2 5 7 10। इस 2 5 7 10 इस ऑर्डर में स्किप होना चाहिए लेटर। फिर इसको देखते हैं एफ एन। एफ और एन के बीच में जी एच आई जे के एल एम एन, बहुत सारे लेटर स्किप हुए हैं, ये भी नहीं है मतलब कि। इसको देखते हैं क्यू आर एस टी, 2 लेटर यहाँ पे स्किप हुए हैं। टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, 5 लेटर स्किप हुए हैं। जेड और एच के बीच में ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लेटर स्किप हुए हैं।
एच और एस के बीच में आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर 10 लेटर स्किप हुए हैं, तो यहाँ पे 2, 5, 7 और यहाँ पे 10 लेटर स्किप हुए हैं, तो ये फॉलो कर रहा है रूल को, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड एक्सप्लोरेशन इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर and each vowel is replaced by the next letter of English alphabetical series and then the order of the alphabets thus formed is reversed, which of the following will be the seventh from the right? So क्वेश्चन में हमें एक वर्ड दिया है एक्सप्लोरेशन और बोला है कि इसमें जो भी कॉन्सोनेंट है उनको रिप्लेस कर देना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो उनके प्रीवियस में लेटर होते हैं, और जो भी वॉवेल्स हैं उनको रिप्लेस करना है नेक्स्ट लेटर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो उनके नेक्स्ट लेटर होते हैं, और उसके बाद और रिप्लेस करने के बाद जो भी अरेंजमेंट बन रहा है उसे हमें रिवर्स कर देना है। फिर हमें बताना है कि राइट साइड से 7th पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा। सो ये हमें वर्ड दिया है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में हमें क्या बोला है कि जो भी कॉन्सोनेंट है उनको प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करना है और वॉवेल को नेक्स्ट लेटर से। तो ई वॉवेल है, इसको हमें नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करना होगा, तो ई के बाद होता है एफ। एक्स कॉन्सोनेंट है तो उसके प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करना होगा, तो एक्स के पहले होता है डब्ल्यू। पी कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस लेटर से रिप्लेस होगा, मतलब कि यहाँ होगा ओ। एल कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस लेटर के। ओ वॉवेल है तो नेक्स्ट लेटर पी। आर क्यू, वैसे ही हमने सबको यहाँ पे कर दिया है। अब ये जो भी और अरेंजमेंट बना है इसको हमें रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, मतलब कि एम पी जे एस हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस अरेंजमेंट में हमें बताना है कि राइट साइड से 7th पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा। राइट साइड से 7th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 बी होता है 7th पोजीशन पे यहाँ पे राइट साइड से, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें एक वर्ड दिया है ओरिएंटेशन और 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि जो भी लेटर्स हैं ओरिएंटेशन वर्ड में उनसे बन सकते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इनमें जो भी लेटर्स है उनसे नहीं बन सकता है और उसे ही हमें आइडेंटिफाई करना है। तो चेक करते हैं। नेशन N A T I O N, नेशन तो बन सकता है। टेंशन T E N S कहाँ है, इसमें S नहीं है, इसमें S नहीं है, तो यही वर्ड है जो कि नहीं बन सकता है इनमें जो भी लेटर्स है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विद A इज रिमूव्ड फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, which letter among the remaining letters will be the third to the right of 5th letter from the right end? हमें क्वेश्चन में बोला है कि सभी अल्टरनेट लेटर्स को स्टार्ट करना है हमें ए से, जैसे कि हमें ए को रिमूव कर देना है फिर बी को लिखना है, सी को रिमूव कर देना है फिर डी को लिखना है, ई को रिमूव कर देना है फिर एफ को लिखना है। ऐसे हमें सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिख देना है, और उसके बाद हमें बताना है कि जो भी लेटर्स बच रहे हैं उनमें राइट साइड से हमें काउंट करना है, 5th पोजीशन पे आना है, और 5th के राइट में 3rd पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा हमें बताना है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि स्टार्ट करना है हमें ए से रिमूव करते हुए, तो ए को हमने रिमूव किया बी लिखा, सी को रिमूव किया डी लिखा, ई को रिमूव किया एफ लिखा, फिर जी को रिमूव किया एच लिखा, आई को रिमूव किया जे लिखा, वैसे ही हमने यहाँ पे जेड तक लिख लिया। अब बोला है 3rd टू द राइट ऑफ 5th लेटर फ्रॉम राइट, ये एन है और ये एम है। अब यहाँ पे राइट है और यहाँ पे भी राइट है, मतलब कि m-n वाला फार्मूला लगेगा, और यहाँ m के साथ है फ्रॉम राइट एंड, तो फ्रॉम राइट एंड वाला फार्मूला, ये फार्मूला लगेगा, ये हमें पता चल गया। अब m क्या है 5 और n है 3, 5 - 3 फ्रॉम राइट एंड, तो सेकंड फ्रॉम राइट एंड, सेकंड राइट एंड से क्या होगा 1 2, x आ रहा है 2nd पोजीशन पे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ A and B are written as B and A, C and D are written as D and C, E and F are written as F and E, and so on till the end of the English alphabet, what will be the position of M from your right? हमें क्वेश्चन में बोला है कि A और B को हमें लिख देना है B और A, C और D को लिख देना है D और C, E और F को लिख देना है F और E, और वैसे ही हमें करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एंड तक। तो उसके बाद हमें बताना है कि M का पोजीशन राइट एंड से क्या होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया है A और B को B और A, C और D को D और C, I J को J I, K L को L K, M N को N M, O P को P O, वैसे ही मैंने सबको लिख दिया है। यहाँ Y Z को Z Y।
अब उसके बाद लिखने के बाद हमें बताना है कि राइट एंड से m का पोजीशन क्या है। राइट एंड मतलब इधर से m का पोजीशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। राइट एंड से m का पोजीशन है 13th पोजीशन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज हाउ मेनी टाइम्स डू p q r occur in such a way that q is in the middle of p and r। यहाँ पे हमें एक सीरीज दी गई है और बताया है कि कितने टाइम p q r ऑकर कर रहा है, और इस तरीके से ऑकर करना चाहिए कि p और r के मिड में q होना चाहिए। इस तरह से मतलब कि p q r कितने बार ऑकर कर रहा है हमें बताना है। तो यहाँ हमने ये सीरीज लिखी है, p q r कितने बार ऑकर कर रहा है बताना है। तो देखते हैं, p q r एक बार एंड p q r दो बार, p q r तीन बार और उसके बाद p q r चार बार ऑकर कर रहा है p q r, तो 4 टाइम्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 of the following 4 are alike in a certain way based on their positions in the above arrangement and so form a group, which is the one that does not belong to that group। यहाँ पे हमें एक सीरीज दी है और 4 ऑप्शन दिए हैं। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका पोजीशन सेम वैसा ही है जैसा कि ग्रुप में है, और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है पोजीशन के बेसिस पे, तो उस ऑप्शन को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ मैंने सीरीज लिख दी है और ये हमें ऑप्शंस दिए थे, तो चेक करते हैं। जे पी सी, तो जे यहाँ है, जे के बाद एक लेटर को स्किप करने पे आ रहा है पी, और जे के पहले एक लेटर को स्किप करने पे आ रहा है सी। लेटर स्किप हो रहा है आगे पीछे, तो ये आ रहा है। फिर इसको देखते हैं, ई स्टार क्यू, ई के बाद एक लेटर को स्किप करने पे आ रहा है स्टार, एंड ई के पहले एक लेटर को स्किप करने पे आ रहा है क्यू। फिर इसको देखते हैं, डब्ल्यू आई परसेंटेज, डब्ल्यू के बाद एक लेटर को स्किप करने पे आ रहा है आई, और डब्ल्यू के पहले एक लेटर को स्किप करने पे आ रहा है परसेंटेज। मतलब इनमें क्या है, जो फर्स्ट लेटर है उसके बाद एक लेटर को स्किप कर रहे हैं तो सेकंड लेटर आ रहा है, और जो फर्स्ट लेटर है उसके पहले एक लेटर को स्किप कर रहे हैं तो ये थर्ड लेटर आ रहा है। ऐसा ही हुआ है इन तीनों में। अब इसको चेक करते हैं। वन कहाँ है, वन यहाँ है। वन के बाद हैशटैग कहाँ आ रहा है, वन के पहले एक लेटर को स्किप करने पे आ रहा है हैशटैग, और वन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वन के पहले एक लेटर को स्किप करने पे आ रहा है हैशटैग, और वन के बाद 13 लेटर को स्किप करने पे आ रहा है ये डेल्टा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, जो कि मैच नहीं कर रहा है पोजीशन जैसा कि इस सीक्वेंस में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a symbol। तो यहाँ जो सीरीज दी है उसी बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं इस सीरीज में जिसके तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसके तुरंत बाद एक सिंबल आ रहा है। तो यहाँ मतलब कि नंबर हमें बताना है जिसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसके बाद तुरंत सिंबल आ रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पे 2 है, इसके पहले नहीं आ रहा है, 9 यहाँ भी नहीं आ रहा है, 5 यहाँ पे है, इसके पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है और इसके बाद एक सिंबल आ रहा है। तो ये एक ग्रुप और भी देखते हैं, और कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो सिर्फ ऐसा एक ही ग्रुप है, तो यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the position of 5th and 12th letters of the word glorifications are interchanged and likewise the position of 4th and 14th letters, the 3rd and 10th letters, 2nd and 11th letters and 1st and 13th letters are interchanged, which of the following will be the 12th letter from the right end। यहाँ में एक वर्ड दिया ग्लोरिफिकेशन और बोला है कि इस वर्ड में जो 5th पोजीशन पे और जो 12th पोजीशन पे लेटर है उनको इंटरचेंज कर दिया जा रहा है। 4th पोजीशन पे और 14th पोजीशन पे जो लेटर है उनको इंटरचेंज कर दिया जा रहा है। 3rd और 10th को, 2nd और 11th को, 1st एंड 13th को। तो हमें बताना है कि कौन सा लेटर राइट एंड से 12th पोजीशन पे होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया है वर्ड ग्लोरिफिकेशंस। अब क्या करना है, 5th और 12th को चेंज करना है। 5th पे आई है और 12th पे ओ है, तो यहाँ पे हम ओ लिखेंगे और यहाँ पे आई लिखेंगे।
उसके बाद 4th और 14th को इंटरचेंज करना है। 4 यहाँ पे क्या है, R है, एंड 14th पे S है, तो यहाँ S हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा। उसके बाद 3rd और 10th को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे T है, T और यहाँ पे O हो जाएगा। उसके बाद 2nd और 11th को इंटरचेंज करना है। 2nd यहाँ पे L है और 11th I है, तो यहाँ पे L लिख देंगे और यहाँ पे I। और उसके बाद 1st और 13th को इंटरचेंज करना है। यहाँ G है और यहाँ N है, तो यहाँ पे G हो जाएगा और यहाँ पे N हो जाएगा। और बाकी सभी को हम वैसे ही लिख देंगे, FICAT। अब हमें राइट हैंड से 12th पोजीशन पे बताना है कि क्या होगा। तो राइट हैंड इधर से काउंट करना है 12th पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट साइड से सेकंड पोजीशन 12th पोजीशन पे आ रहा है T, तो यहाँ पे T करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलेप। यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया है अलेप, और बताना है कि इस वर्ड से कितने मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बन सकते हैं। तो अलेप, इससे एक वर्ड बन सकता है पील, दूसरा वर्ड बन सकता है लीप और तीसरा वर्ड बन सकता है पेल। तो 3 मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं, तो 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द 3rd, द 5th, द 7th एंड द 9th लेटर ऑफ द वर्ड डाउनग्रेडेड वंस इन ईच वर्ड। में एक वर्ड दिया है डाउनग्रेडेड, मैंने इसकी नंबरिंग लिख ली है 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला है कि अगर हम 3rd 5th 7th और 9th वाले लेटर को लेते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है 3rd 5th 7th 9th लेटर को लिख दिया है WGA, तो इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है वेज, तो यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया है और इसकी नंबरिंग भी साथ में दी है। इसको हमें अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। मीनिंगफुल वर्ड बनाने के बाद जो भी नंबरिंग्स है उनके नीचे लिख देना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ इसको मैंने लिखा है, इस वर्ड से बन रहा है कोडिंग मीनिंगफुल वर्ड, और इसकी नंबरिंग C का 3 था, O का 4 था, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर्स ऑफ द वर्ड नम कीप आर डिसऑर्डर्ड if they are arranged in proper order, the name of a vegetable is formed. What is the last letter of the word so formed? यहाँ हमें एक वर्ड दिया है नमकीप, जो कि डिसऑर्डर में है, करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। हमें इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये एक वेजिटेबल का नाम बनेगा, और उसमें हमें बताना है कि लास्ट लेटर कौन सा होगा। वो जो भी नाम बन रहा है उसमें लास्ट लेटर कौन सा होगा। तो नमकीप, इसको हम अरेंज करेंगे प्रॉपर ऑर्डर में, तो एक वेजिटेबल का नाम बन रहा है पंपकिन, इसमें लास्ट लेटर है N, तो यहाँ पे N करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं, और हमें इसमें से एक ऑप्शन को करेक्ट करना है, बट हमें कुछ भी नहीं दिया है कि किस बेसिस पे हमें करेक्ट करना है। तो चेक करते हैं। ये वर्ड पहले तो डिसऑर्डर है, हमें इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इस वर्ड को हमने प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया, तो ये वर्ड बन रहा है डर्थ। अब डर्थ तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका क्या करें। तो डर्थ का मीनिंग होता है स्कैर्सिटी, जो कि ऑप्शन में दिया है, तो हम इसे चूज कर लेंगे और करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।